चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो हम लोगों ने एक एक करते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, सो टोटल 8 chapter we have finished of Bhagavad Gita. So now we are supposed to enter into the 9th chapter, and हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था that महाभारता contains 1 lakh श्लोकास, और 1 लाख श्लोका के बीच में मतलब समवेयर अराउंड 50,000 श्लोकास के बीच में ना देयर कम्स भगवत गीता का 700 श्लोका। महाभारत के इतने बड़े उसमें एक आता है युद्ध पर्व बोलते हैं ना, उसमें भगवत गीता आता है 700 श्लोकास, एंड इट इज इन द मिडिल ऑफ महाभारता समवेयर इन 50,000 श्लोकास। और 700 श्लोकास के बीच में ना मिड में आता है अराउंड समवेयर 340-350, जहाँ पे 9th चैप्टर का पूरा डिस्कशन हो रहा है। और 9th चैप्टर का लास्ट श्लोका में कृष्णा सेज क्या कि तुम कैसे मुझे प्लीज कर सकते हो। तो कृष्णा डायरेक्टली बोलते हैं दैट मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमम, दैट यू बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, प्रे, पे ओबेसेंसेस टू मी। हाँ, सब कुछ मेरे को ओपनली कृष्णा इज सेइंग, externally also internally 2 things Krishna is saying become my devotee and offer, मतलब अपने मन में हमेशा मेरे बारे में सोचो, एंड दूसरा पे ओबेसेंसेस टू मी एंड वर्शिप मी। सो 9th चैप्टर के फाइनल श्लोका में कृष्णा ये बोलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अप ऑन दिस। सो 8th चैप्टर में ना हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे ना द पर्पस ऑफ लाइफ टू रिमेंबर कृष्णा at the time of leaving this world and how it's possible। तो हमने ये सीखा था कि जब हम लोग कृष्णा को डे टू डे लाइफ में ऐड करते हैं ना, वी आर रिमेंबरिंग कृष्णा एवरी डे, देन ओनली इट्स पॉसिबल कि एट द एंड ऑफ द डे ना व्हेन वी विल बी टेकिंग द लास्ट ब्रेथ, तब हम कृष्णा को याद कर पाएंगे हमेशा के लिए। अदरवाइज क्या होगा, हम पूरे लाइफ टाइम इधर उधर का प्रैक्टिस करते रहे, सो ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्या होगा कि लास्ट मोमेंट में आपको कृष्णा का ऐसे याद आ जाएगा फ्री में, तो नहीं हो सकता। सो कृष्णा हम लोगों को सिस्टमैटिकली लेते हुए आ रहे, पर इसके पीछे का जो प्रिंसिपल्स है ना आप समझने का कोशिश कीजिए। कृष्णा ना कहीं पे भी वेग फिलोसफी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे ही कर लेना, कृष्णा ना सब कुछ डिटेल दिए। 7th चैप्टर में कृष्णा ने बताया था क्या कि आई एम द टेस्ट इन द वाटर, आई एम दिस लेबल व्हेन यू चैंट ओम I am all. What it means now?
आप कोई भी वर्ड उठाओगे ना उसमें अ आता ही है, बिना अ के ना कोई वर्ड आप बना ही नहीं पाओगे। जेड जेड आएगा ही आएगा। आप लोग सर्च कर सकते हो, हाँ पता नहीं, बट यस अ विल बी देयर इन एनी वर्ड। आप कोई भी वर्ड उठा लो उसमें अ होता है। और हाँ, ईश्वर, अस्वर, अस्वर हर जगह है। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, दैट कृष्णा इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी ना, हर समय वी कैन रिमेंबर कृष्णा। इट इज़ नॉट समथिंग ना कि रॉकेट साइंस है जिसको हमको याद करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे तब होगा, नहीं। इट इज़ सो सिंपल एंड दैट्स वाई ना श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट भक्ति और स्पिरिचुअलिटी इज सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल दैट वी माइट मिस इट। बिकॉज हम लोगों को क्या आदत हो गई कॉम्प्लिकेशन का। जैसे अभी आप देखो, ऑल्दो इट्स वेरी गुड दैट पीपल आर बिकमिंग वेरी एक्टिव और दे आर प्रैक्टिसिंग। लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से 2 लीटर पानी उठाते हैं गंगा जल, और वो चल के आते हैं वहाँ से। सो दे आर डूइंग सो मच ऑफ ऑस्टेरिटी, सो मच ऑफ ऑस्टेरिटी। बट भक्ति इज, आप घर में बैठे बैठे, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर जस्ट कमिंग हेयर एंड यू आर लिसनिंग एंड यू आर गेटिंग मोर देन दैट रिजल्ट। जो वो उनको रिजल्ट मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमको मिलेगा। बट डिवोटीज वो क्या प्रे करते हैं, दैट आई डोंट वांट धनम, ना धनम ना जन्म, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। दिस इज द प्रेयर्स डिवोटीज आर ऑफरिंग। दैट बोलते हैं ना, मुझे, बहुत लोगों को होता है मुझे मुक्ति दे दो, मुझे सिद्धि दे दो। डिवोटीज का मूड होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट मनी फॉर मी, आई डोंट वांट फॉलोअर फॉर मी, एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी। बट आप हमारा बाकी प्रेयर्स कैसे होते हैं, बोलते हैं जन्म देही धनम देही, सुना ये मंत्रा, यशम देही यशो देही ये देही, वो दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। एंड डिवोटीज हर दिन डिवोटीज एक प्रेयर करते हैं, दैट प्रेयर इज ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। दैट व्हाट इट मीन्स, दैट मुझे धन नहीं चाहिए, मतलब आई एम नॉट रनिंग आफ्टर मनी, ना जन्म, मुझे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, मेरे को बहुत सुंदर पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे कविता, मतलब कोई बैठ के मेरा गुणगान करता रहे, ग्लोरीफाई करने नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, तो तुम मेरे पास किस लिए आए हो? भगवान पूछ सकते हैं ना कि तुमको जब कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो किस लिए मेरे पास आए हो? सो दे आर सेइंग मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, दैट लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ, मेरे को जन्म के बाद, हर जन्म के बाद एक ही चीज़ चाहिए, क्या? भवताद भक्ति अहेतुकी, मुझे आपका डिवोशनल सर्विस चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? अहेतुकी। अहेतुकी का क्या मतलब होता है? न हेतु, मतलब उसका कोई रीजन नहीं है, दैट इज भक्ति। अगर उसका कोई मोटिवेशन हो गया ना उसको करने का, दैट इफ आई विल चैंट आई विल गेट दिस, देन इट इज नॉट भक्ति, इट विल जस्ट a ritual. So when we are doing devotional service, what it is doing, हमारे चित्त को ना क्लीन करता है। कृष्णा देखते हैं दैट ये इतना सिंसियरली एंडेवर कर रहे हैं, सो कृष्णा धीरे 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 हमारे हार्ट को क्लीन करते हैं। और ऑपोजिट साइड में हम लोग क्या देखते हैं कि बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं दैट मया अपरित ज्ञानम भजते अन्य देवता। जब आपको ना बहुत सारा डिजायर आता है, अपहरित बोलते हैं कि आपका इच्छा क्या हुआ, अपहरित हो चुका है, इच्छा, इतना इच्छा प्रबल हो चुका है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप क्या करते हैं? अलग 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 देवता के पास जाते हैं। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देवतास। एक तो देवता है जो हम लोग जानते हैं कि मंदिर में मिलते हैं, दूसरे देवता आपके बॉस हो सकते हैं जिनको कि आप उतना ही वर्शिप कर रहे हो। बिल्कुल, बहुत सारे लोग करते हैं ना, जिसको बटरिंग बोलते हैं, उस लैंग्वेज में बोलते हैं, बटरिंग किए जा रहे हैं, बटरिंग, ये उसको पॉलिश कर रहे हैं, उसके हर बात को यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सर 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 सर, यस सर, यस सर, वो यस 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 बोलते बोलते ना जीभ वो हो जाता है आदत, यस सर, यस सर, सर सर, यस सर, यस सर, यस सर।
बट यू आर डूइंग, मतलब गलत तरीके से कर रहे हो. सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, क्योंकि हमारा कुछ डिजायर है, उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, तो हम हर लिमिट को क्रॉस करने के लिए रेडी हैं. एंड कृष्णा क्या बोलते हैं, दैट जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा ना, थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट, व्हाट ही विल डू, आर्थो अर्थार्थे जिज्ञासु. इवन अगर आप अर्थ चाहते हो, पैसा चाहते हो, यू विल कम टू कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज लक्ष्मीपति. आपको पैसा चाहिए, आप कृष्णा के पास जाओगे ना, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा ना, इतना पैसा कि आपको पैसे से घृणा हो जाएगा. मेरे को नहीं चाहिए. बोलते हैं ना, some people, they are so rich, huh? So rich that all they have is only people. नहीं. And some people are so poor, absolutely so poor that all they have is money. So rich कौन है? रिच वो व्यक्ति है जिसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं और उसके लाइफ में ऐसे चीज हैं जो उस पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है. आप लोगों, हमारे सबके लाइफ में अभी क्या है पता है? वी ऑल हैव दिस चैंटिंग प्रोसेस. यू कैन नॉट बाई इट, पैसे से आप नहीं खरीद सकते, एंड यू हैव इट. सो इन वन सेंस वी आर ऑल वेरी रिच. दिस इज कॉल्ड एज गोलोकेरा प्रेमा धन हरिनाम संकीर्तन. ये गोलोक का प्रेम धन है. इसमें इतना प्रेम डाला हुआ है, इतना प्रेम डाला हुआ है, इतना प्रोफ्यूजली प्रेम डाला हुआ है कि नेचुरली इस प्रोसेस में जैसे ही कोई आएगा ना, उसका हार्ट क्या होगा ना, बहुत मतलब ब्रॉड होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा. तो कृष्णा 7th चैप्टर में ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं. एंड उस फाउंडेशन को कृष्णा फिर 8th चैप्टर में लेके आते हैं, जहाँ पे कृष्णा बोलते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को आप फॉलो करते रहोगे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिमेंबर मी. अंते नारायण स्मृति. आपको क्या होगा अंत समय में, बोलते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. अंत काल, लास्ट मोमेंट में आप जो सोचते हुए शरीर को त्याग करोगे ना, सेम काइंड ऑफ कलेवरम बॉडी यू विल गेट. सो सपोज आप मेडिटेट करो. हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कैलाश का, कि वो मेडिटेट कर रहा था, मुझे अपने घर को रक्षा करना है, प्रोटेक्शन देना है. तो घर को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे बेस्ट उसको मिला बॉडी ऑफ ए स्नेक. ही अपीयर्स एज ए स्नेक, और फिर उसके अपने बच्चों ने ही उसको मारा. सो इट इज फॉर ए लेसन. एंड सेम थिंग, अगर सपोज आप लास्ट मोमेंट में ना यू आर रिमेंबरिंग कृष्णा और हिज डिवोटीज, तो क्या मिलेगा आपको? क्योंकि कृष्णा के डिवोटीज कृष्णा के घर पे रहते हैं. वी ऑल बिलोंग टू आवर, मतलब हमारे सबका घर है कहाँ? गोलोक में. वी ऑल हैव वन आइडेंटिटी. अब देखेंगे हम सब लोग कुछ नेचर, एंड अब द मोमेंट यू विल स्टार्ट चैंटिंग ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग सम फीलिंग. आपको ना एक प्रोसेस में मज़ा आने लगेगा. इधर यू विल स्टार्ट लाइकिंग मैनेजमेंट फॉर कृष्णा, आपको मैनेजमेंट में मज़ा. इधर यू विल स्टार्ट लाइकिंग कीर्तन में आपको अच्छा लगने लगेगा. आपको हो सकता है भगवद गीता पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगेगा. कोई एक ऐसा प्रोसेस होगा ना जो आपको बहुत आनंद दे रहा होगा. हियरिंग, हाँ, श्रवण करने का बहुत, आप कितना 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सुन सकते हो. ये कहीं ना कहीं समवेयर ना लिंक्ड है आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन से कृष्णा से. दैट आपका ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है कृष्णा. और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसा इंडिविजुअल है. मेरा कृष्णा से इंडिविजुअल है, उसमें और बीच में कोई नहीं है. आपका कृष्णा से इंडिविजुअल है. हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल रिलेशन है. And the purpose of human life is to understand or know that relationship. So जब हम लोग भक्ति करना स्टार्ट करते हैं ना, it starts with आदो श्रद्धा. आदो श्रद्धा मतलब the first step is you have to give faith. आपको थोड़ा सा स्टार्ट में क्या डालना पड़ेगा? श्रद्धा. फेथफुल होके you have to listen. हाँ, कृष्णा के बारे में सुनना होगा. जैसे ही आप श्रद्धा अपने हृदय में डालोगे ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, आप नेचुरली यू विल स्टार्ट गेटिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, लाइक माइंडेड पीपल. आप लोगों को क्या लगता है ये जो आप लोग 8-9 वीक से यहाँ आ रहे हैं, हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ है? इट इज़ समथिंग वेरी रेयर.
very rare. To get a human form of body itself is very rare. कंपैरिजन करेंगे ना हम लोग 84 लाख स्पेसीज से, ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी बस 4 लाख डिफरेंट कैटेगरी का बॉडी होता है ह्यूमन फॉर्म। ऐसे बटा हुआ है अलग अलग, 16 लाख पेड़ होते हैं, समथिंग 20 लाख मतलब एक्वेटिक्स होते हैं, तो अलग अलग बटा हुआ है। तो 4 लाख कैसा हो सकता है जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिलता है, और उस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में भी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस सबका नहीं होता। गेटिंग ए बॉडी इन इंडिया एंड गेटिंग ए बॉडी इन जंगल ऑफ अफ्रीका इज टू डिफरेंट थिंग। देयर यू हैव टू इवन थिंक फॉर, मतलब आपको आग लगाने के लिए यू हैव टू यूज पत्थर, यहाँ पे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ना। वहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए 500 बार सोचना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर अस। सो ऐसे सिचुएशन इट इज़ वेरी इजी टू टेक स्पिरिचुअलिटी। सपोज हम लोग अभी स्लम में होते हैं, अभी स्लम में जाएं हम और वहाँ हम भगवद गीता पढ़ाएं, दे विल से कि भैया आप क्यों हमको ये पढ़ा रहे हो, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है और आप हमको ज्ञान दे रहे हो, आप हमको बता रहे हो कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो इसलिए खाओ मत। उनको ये फिलोसफी नहीं काम करेगा। सो ये एसोसिएशन ना, ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, बर्थ इन इंडिया, हैविंग फेथ कि ये कुछ होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवद गीता, यस आई बिलीव, अपने आप में ये सारा चीज़ हम सबको बहुत रेयर बना रहा है। एंड नाउ वी आर ऑल गेटिंग एसोसिएशन दैट इज कॉल्ड साधु संगा, and the moment you will start having sadhu sangha, it will take you to the next stage, that is bhajan kriya, that naturally you will start doing some bhajan. And what we are doing, we are reading Bhagavad Gita, we are chanting, so the third step is bhajan kriya. और जब आप भजन क्रिया करोगे देन होता है अनर्थ निवृत्ति, दैट आपको लगना स्टार्ट होगा कि मेरे हार्ट में बहुत सारा गंदगी है, ऐसा ऐसा थॉट्स आएगा ना जो मतलब जब ऐसे चल फिर रहे थे तो नहीं आ रहा था, और जब चैंटिंग करना स्टार्ट किया ना तो पता नहीं कौन कौन से जमाने का कहाँ कहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ कचरा। मतलब आपको लगने लगेगा एक टाइम, अगर आप सीरियसली इस प्रोसेस को करोगे ना, सुबह उठ के आप जपा करो, आपको लगेगा ना कि मैं इतना बुरा था क्या, ये कहाँ से निकल रहा है मेरे अंदर। दैट इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। अनर्थास क्या है, भगवद गीता में अनर्थ बताया, लस्ट, greed, anger, pride, illusion, enviousness. These are 6 things. आप ये 6 चीज को देखेंगे ना तो आप देखेंगे आपको इसका जरूरत ही नहीं है लाइफ। तो दैट इज कॉल्ड अनर्थ, जिसका की कोई अर्थ नहीं है, मतलब इस अनयूज प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे अंदर है, और वो क्या किया हमको कवर कर लिया है। लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये सारा चीज व्यक्ति को क्या करता है ना, इल्यूजन कर देता है, मतलब कहाँ सोच रहा था कहाँ पहुंचा देता है। डिस्ट्रैक्शन। भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं क्या, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना बहु शाखा ही अनंतस्या बुद्धियो व्यवसायिना। जिस व्यक्ति का ना मल्टीपल ब्रांचेस, इसका डिजायर यहाँ पे भी है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ऐसे कर, वो व्यक्ति कभी भी फोकस नहीं कर सकता। तो कृष्णा कहते हैं भगवद गीता, तो इसका उपाय क्या है, कृष्णा बोलते हैं रसो वर्जम रसो अपयश्या परम दृष्टवा निवर्तते, गिव देम ए हायर टेस्ट, हायर पर्पस। उसको लाइफ में अगर पर्पस दे दिया ना, इफ यू मतलब बोलते हैं इसको, इफ यू विल गेट ए वाई इन योर लाइफ, स्ट्रॉन्ग वाई आई एम हियर, कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में विल नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपने सपोज यू स्टार्टेड वर्किंग एज ए इंजीनियर और एज ए बैंकर, अगर आपके लाइफ में ना एक बहुत बड़ा वाई है कि आप यहाँ पे क्यों हो, तो चाहे बॉस कितना भी बुरा हो कुछ भी हो, आप हमेशा उसको लड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। आप रतन टाटा का वो पढ़ेंगे ना, सो ही वॉज वेरी एम्बिशियस कि उनको करना है कुछ। सो द इनिशियल स्टेज में जब उनको टाटा के बोर्ड मेंबर्स में डाला गया ना, सो सब लोग बहुत सीनियर थे और वो एकदम यंग स्मार्ट एक अलग ही सोच रखने वाले व्यक्ति आए इंडिया में,
और हर कोई जब उनको वो कुछ भी आइडियाज देते थे तो सब उनको ऐसे ज्ञान देता था कि अभी थोड़ा पहले एक्सपीरियंस कर लो फिर आना। अगर वो ऐसा सोचते सोचते तो क्या होता, कुछ नहीं कर पाते। तो ही हैज ए बिग वाई। तो करते गए करते गए करते गए, स्ट्रगल हुआ, इंसल्ट हुआ, सब कुछ हुआ, एम्बेरसमेंट हुआ, बट आज क्या हुआ, ही हैज क्रिएटेड, मतलब इतना बड़ा ऑरा क्रिएट कर दिया उन्होंने टाटा के लिए, उसको एकदम ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। सो कुछ भी आप बड़ा करना चाहते हैं, यू हैव टू डिफाइन योर बिग वाई, तब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। रिलेशनशिप, वाई यू आर गेटिंग मैरिड, वाई यू आर गोइंग टू डू इंजीनियरिंग, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपके पास इन सब का बड़ा वाई है ना, देन नो वन कैन स्टॉप यू। मतलब आपको इतना बड़ा पर्पस दिख रहा है, पर्पस दिख रहा है, इसलिए जब हम हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको दिखेगा उनके लाइफ में, उनका लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल। हाँ, वो बिजनेस करते थे, बिजनेस में उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, एंड उनका ये पर्पस था, वो ये इसलिए बिजनेस करते, वो सोचते थे कि मैं बिजनेस करूंगा बड़ा, और पैसा जितना भी आएगा ना, आई विल प्रिंट बुक्स, मुझे भगवत गीता ये सब प्रिंट करना है। मैगजीन निकालते थे, उस मैगजीन का नाम था बैक टू गॉड हेड, बट वो बिजनेस ही ठप हो गया। तो फिर वो घर पे बैठ के ही स्टार्टेड टाइपिंग, टाइपराइटर था उनके पास, भगवत गीता को ट्रांसलेट करने लगे, एंड बहुत सारे पेपर इकट्ठे हो गए थे, वो उन्होंने रखा था। उनकी वाइफ को पता नहीं था कि वो पेपर क्या है। तो एक दिन कबाड़ी वाला आया और उसकी वाइफ ने वो पूरा टाइप वाला फेंक दिया, भेज दिया। वो पहले पेन ड्राइव और ये सब सिस्टम भी नहीं होता, सोचिए, जस्ट इमेजिन, पूरा भगवत गीता ट्रांसलेट कर लिया उन्होंने, एंड पूरा उनका एनर्जी को क्या किया, कबाड़ी में फेंक दिया। उनके लिए कितना बड़ा ड्रॉबैक था। देन ही रोट, उन्होंने लेटर लिखा, जापानीज में, जापान में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो जापानीज एम्बेसी को लिखा कि हमको प्लीज़ वहाँ पे जाने दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब वी विल प्रोवाइड यू द वीज़ा एंड एवरीथिंग, फाइनेंस का आपको अपने इंडियन एम्बेसी से बात करना होगा। तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को लेटर लिखा, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन, इतना रिजेक्शन। वो व्यक्ति, हाँ, मथुरा में रहते थे। फिर क्या हुआ, देन ही डिसाइडेड दैट नाउ आई विल लिव ए रिटायर्ड लाइफ, मतलब जिसको बोलते हैं संन्यास, रिनंसिएंट। ही टुक संन्यास व्हेन ही वाज 59 इयर्स ओल्ड, और उस एज में ही वेंट टू स्टे इन सम टेम्पल्स। हर मंदिर में ना उनको मतलब कपड़ा भी नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में बोलते थे, तो उनको बड़े बड़े लोगों से मिलना होता था प्रचार करने के लिए। तो आप बड़े लोगों से मिलने जाओगे तो फटा कपड़ा पहन के नहीं जा सकते ना। तो द टेम्पल मैनेजमेंट उनको मना कर देता था कि नहीं, आप ऐसे ही जाओ। तो मतलब उनको एक कपड़े के लिए भी यूज टू स्ट्रगल। सो मतलब इतना इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल। फिर इन्होंने डिसाइड किया दैट आई विल स्टे इन वृंदावन। वृंदावन में एक टेम्पल था जिसका नाम था राधा दामोदर, वहाँ पे रुकते थे, और उसका किराया उस जमाने में बताते हैं 5 रुपया था। उस जमाने में जब प्रभुपाद रहते थे 1960s में, तो 5 रुपया उस मंदिर में रहने का किराया देते थे। वो भी वो कैसे अर्न करते थे ना, जाते थे अपना वो बीटीजी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे खुद से, उसको आके यहाँ पे छिपीवाड़ा में, मथुरा से ट्रेन पकड़ के आते थे, पैदल जाते थे छिपीवाड़ा, वहाँ पे जाके उसको प्रिंट्स कराते थे, बैठते थे उसके पास, प्रिंट करके दो, प्रिंट करने के बाद उसको वो रोड पे जाके बांटते थे। उनको एक बार हीट स्ट्रोक हुआ और वो गिर गए। एक बार उनको गाय का झुंड जा रहा था और गायों ने मारा, एंड ही फेल डाउन, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। डॉक्टर्स ने बोला आप क्या कर रहे हो, बट उनके पास एक बहुत बड़ा वाई था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सो इफ यू हैव ए रीजन ना कि क्यों, तो आपको कितना भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, कितना भी एडवर्स सिचुएशन है, आप कभी भी मतलब बैक नहीं मारेंगे। दिस इज कॉल्ड रिजिलियंस। इतना स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस पावर आएगा ना, दैट आप किसी भी सिचुएशन से ना, यू विल ऑलवेज बी रेडी कि बाउंस बैक कर देंगे आप।
एंड शिला प्रभुपाद स्ट्रगल करते 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 इतना टाइम बीतता जा रहा था, ही यूज्ड टू क्राई एवरी डे। हाँ, वहाँ पे जो अभी रिसेंटली वो एक सन्यासी ना शरीर छोड़ा, वो बताते थे कि मैं उस वक्त राधा दामोदर में यंग था, वो यंग होंगे तभी प्रभुपाद उस वक्त 70s के थे। तो बताते हैं कि हर दिन रात को 2 बजे, हाँ, डेली रोने का आवाज आता था उनके उससे। एंड ही यूज्ड टू क्राई, किस लिए? कि मेरे को इतना बड़ा पर्पस दिया है भगवान आपने, कि मेरे को मेरे उनके गुरु ने उनको बोला था ना कि तुम पढ़े लिखे यंग लड़के हो, जब वो 22 साल के थे, तुम जाओ और ये जितना भी हमारा जो ग्रंथ है ना, स्क्रिप्चर्स है, उसको अंग्रेजी में जाके प्रचार करो, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज लोगों का शासन था इंडिया में। और जब वो 22 साल के थे, अभी वो 60 साल के हैं। इतना टाइम लगा उनको, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, उनका पूरा जीवन चला गया अपने आप को प्रिपेयर करते रहे, मीटिंग सो मच ऑफ फेलियर्स। बट उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वाई आ गया था when he was only 22 years old। एंड वो करते 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 ही वेंट टू मोरारजी देसाई, एक लेडी थी, हाँ, आई थिंक, हाँ, MP थे, आई एम सॉरी, वो लेडी का नाम मैं भूल गया। मतलब वो लेडी का ना एक बिजनेस था, कि शिप का। तो वो लोग क्या करते थे ना, शिप से सामान यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होता था। तो उनका कार्गो शिप में ना प्रभुपाद बोले कि मुझे एक सीट दे दो आप, मैं बैठ के जाना चाहता हूँ। एंड उन्होंने बोला कि आप इतने बूढ़े हो, आपको पता है पैसिफिक ओशियन से आप जाओगे, वो इतना मतलब वहाँ पे सी सिकनेस होता है, ये होता है, आप रास्ते में आपको तबीयत खराब हो जाएगा। प्रभुपाद से नो, आई हैव टू गो। एंड जैसे ही स्टार्टेड हिज जर्नी, अभी इसी मौसम में ही स्टार्टेड हिज जर्नी, हाँ, जुलाई में, आई थिंक 19 जुलाई, ही स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। कोलकाता से उन्होंने शिप पकड़ा और गोवा में उनको ना उनका बुक्स प्रिंट हुआ था, वो उन्होंने उठाया वहाँ से। एंड जब वो शिप निकला ना, ऑन हिज वे ही गॉट 2 हार्ट स्ट्रोक्स, 2 हार्ट अटैक। एंड मैं आपको ना मिलवाऊंगा, एक व्यक्ति हैं, वो DLF में रहते हैं, वो क्रू मेंबर थे उस शिप में। सो आई मेट दैट पर्सन। उन्होंने बताया कि अरे वो तो अलग ही पर्सनैलिटी थे। बोले कि हम लोगों ने फिर मतलब जब उनको हार्ट अटैक आया ना, हम लोगों का दिमाग खराब हुआ कि ये संत आदमी है, इनको कुछ शिप में हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कुछ रिचुअल्स भी नहीं पता कि समाधि कैसे देते हैं, क्या करते हैं। और पहले के ज़माने में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था, और शिला प्रभुपाद का ऐसा कोई नहीं था यहाँ पे इंडिया में ना जो वेट कर रहा था कि प्रभुपाद गए हैं, किसी को नहीं। एक व्यक्ति आया था उनको, हाँ, सी ऑफ करने के लिए, बस एक व्यक्ति। और जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने के बाद वापस आए ना, तो गवर्नर, मेयर, CM सब पहुंच गए थे, बिकॉज नाउ ही हैज गॉट ए नेम। प्रभुपाद सेम थे, नेम बदला, लोग बदले। इसलिए कहावत बोलते हैं, जब आपके पास है पैसा तो लोग बोलेंगे आप हैं कैसे। हम बोलते हैं जब आपके पास होता है पैसे तो लोग कहते हैं आप हैं कैसे। हाँ, और जब आपके पास रहेगा कुछ नहीं, लोग बोलेंगे आप हैं कौन, मतलब आपसे क्वेश्चन करेंगे आप कौन हो। तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, दे विल आस्क यू आप कौन हो। तो वो बात ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे थे, उनका पर्पस क्या था, दैट ही वांटेड टू प्लीज कृष्णा थ्रू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु। 2 हार्ट अटैक आया ना, तो प्रभुपाद ने डायरी लिखा दैट मेरे को इतना फीवर फील हो रहा है, फीलिंग सो लो। जन्माष्टमी भी आया शिप में ही, क्योंकि 35 डेज का वो जर्नी था, शिप से गए थे ना, उसी बीच में जन्माष्टमी आया। अभी जन्माष्टमी आने वाला है ना, तो जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे प्रभुपाद का बर्थडे होता है। तो वो उन्होंने बर्थडे भी मनाया और शिप में उन्होंने कुकिंग किया एंड सबको खिलाया। तो वो बता रहे थे मुझे सारा चीज़, खुद से बता रहे थे दैट उन्होंने हम सब लोगों के लिए कुकिंग किया और इतना टेस्टी हलवा खिलाया, मतलब वी फेल्ट सो मच ऑफ ब्लेस्ड। और वो बता रहे थे कि हम लोग जब उनके पास जाते थे ना, तो वो कभी छोटा बात नहीं करते थे, वो हमेशा बोलते थे कि मंदिर है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग।
डिवोटीज आर ऑलरेडी देयर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। उनको इतना कन्विक्शन था ना कि हर कुछ रेडी है, बस समय अपना वेट कर रहा है। एंड देन प्रभुपाद अपने डायरी में लिखते हैं दैट मैं जब सो रहा था तो आई सॉ इन ड्रीम दैट कृष्णा केम, और वो क्या कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, शिप को रास्ता बना रहे हैं। और वो जो क्रू मेंबर थे ना, उन्होंने बताया कि हमने आज तक इतना स्मूथ पैसिफिक ओशियन को नहीं देखा था, इतना शांत, इतना शांत, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे खुद ही खुद चले जा रहे हैं। तो देयर इज सम पावर इफ यू हैव ए वाई ना, बिग वाई इन योर लाइफ, देन बोलते ना पूरा कायनात आपके पीछे लग जाता है उसको पूरा कराने में। तो हमको क्या करना, वी हैव टू फाइंड दिस बिग वाई इन आवर लाइफ, पर्पस। पर्पस, इफ यू विल गेट ए पर्पस, कोई रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हो सकता, आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता। एंड जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचा शिप, तो बताते हैं कि बॉस्टन में वो शिप पहुंचा, तो उनको ये नहीं पता था कि मुझे लेफ्ट जाना कि राइट। दैट वाज हिज सिचुएशन एंड ही हैड 40 रुपीज, इंडियन रुपीज, और 2 बॉक्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। उनको नहीं पता था लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। और जो एक पेपर उनको मिला था ना, उन्होंने बोला था कि वो आएंगे आपको रिसीव करने, कोई आया नहीं। प्रभुपाद दिमाग लगाए थे, वो पेपर पे नंबर लिखे हुए थे, तो वो पेपर निकाले अपने बक्से से, पेपर पे कॉल किया। उन्होंने बोला, मतलब बहुत ऐसे नहीं, वेलकमिंग नहीं थे। जिनके घर पे जाना था ना, लिंक के थ्रू गए थे। प्रभुपाद अपने फ्रेंड के बच्चे के घर पे गए थे, उन्होंने अमेरिका में शादी कर लिया था। सो बिल्कुल एक अलग ही कल्चर था। मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा तो समझ पाएंगे। प्रभुपाद जब वहाँ पहुँचे, उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला हम आते हैं। वो 8-9 घंटे लेट आए उनको रिसीव करने। भोपाल बैठे रहे बिल्कुल सीधे साधे। अब सोचिए, हाँ, 69 ईयर ओल्ड था प्रभुपाद उस वक्त, 69 ईयर ओल्ड, एक ओल्ड व्यक्ति जिसको कि 15-20 दिन पहले 2 हार्ट स्ट्रोक आया है, उसको कुछ नहीं पता मैं लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ। एक ऐसे देश आया हूँ जहाँ पे मुझे कुछ आइडिया नहीं। अगर आप लोग सब लोग को बिहार में भेज दूँ मैं, हाँ, एक दिन के लिए, बिहार में ही आपका हालत खराब हो जाए, जबकि आपको अपने टाइप के लोग दिखेंगे। मतलब एक नया स्थान जाना ना कंफ्यूजिंग होता है, कहाँ जाऊँ, कैसे जगह, कोई चीट ना कर ले, कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने प्रभुपाद को अपने घर में शेल्टर दिया, प्रभुपाद वहाँ रहने लगे। टॉलरेंस, टॉलरेंस का बात होता है ना, सेम फ्रिज में ना दे यूज टू कीप मीट एंड प्रभुपाद यूज टू कीप मिल्क। और प्रभुपाद तो बिल्कुल सात्विक, वो तो सब कुछ कुकिंग करने के बाद भगवान को भोगा लगाते थे। तो प्रभुपाद नेवर कंप्लेन, कंप्लेन कर सकते थे ना, बट ही हैज अ बिग वाई। प्रभुपाद वाज सच अ रिफाइंड कल्चर मैन, सच अ रिफाइंड कल्चर मैन, मतलब जिन्होंने विदेशियों को साड़ी पहनना सिखा दिया, धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया। अब समझ सकते हैं क्या कल्चर वैल्यूज था उनका। एंड ही यूज टू स्टैंड इन लाइन टू जस्ट पास यूरिन, उनको लाइन में क्यू में खड़ा होना पड़ता था। मतलब जस्ट इमेजिन। तो ये टॉलरेंस कहाँ से आ रहा था? बिकॉज एक बड़ा सा वाई था उनके पास, वाई आई एम हेयर। मैं यहाँ पे कुकिंग और इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए नहीं आया हूँ। सो बताते हैं 4 बर्नर का जो स्टोव होता था, तो एक साइड पे दे यूज टू प्रिपेयर मीट एंड ही यूज टू कुक फॉर हिमसेल्फ, नेवर कंप्लेन कि ऐसा नहीं, ऐसे मत करो, ये टच मत करो। एंड दैट लेडी गॉट ट्रांसफॉर्म, उनका नाम शैली था। वो ऐसी चेंज हुई, ट्रांसफॉर्म हुई कि उस वक्त तो शी रिमेन्ड लाइक दिस ओनली। मतलब 15 दिन के बाद मतलब दे वर गेटिंग अनॉयड कि होता ना कि कहाँ से आएंगे, कब जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक घर रेंट पे लेके उनको रहने के लिए दे दिया। रूम पार्टनर था उनका, शिला प्रभुपाद का एक रूम पार्टनर था, 22 साल का एक यंग लड़का। और वो साथ में रहने लगा, प्रभुपाद को बहुत रिस्पेक्ट करने लगा। 4-5 दिन बहुत रिस्पेक्ट किया, इतना रिस्पेक्ट किया प्रभुपाद, यू आर लाइक माई गुरु, ऐसे ऐसे बोलने लगा। एक दिन गया, एलएसडी लेके आ गया, एलएसडी, और बिल्कुल ट्रांस में। प्रभुपाद का टाइपराइटर था, टाइपराइटर लिया, पटक दिया, प्रभुपाद पे अटैक कर दिया, मतलब प्रभुपाद को मारना स्टार्ट कर दिया।
70 साल का व्यक्ति को अगर 22 साल का, वो क्या कर बचा पाए। प्रभुपाद भागे, निकल गए वहां से। प्रभुपाद का बैग, टाइपराइटर सब वहीं पे छूट गया। और रात को प्रभुपाद बताते हैं -डिग्री में ना, -2 और 3 डिग्री में प्रभुपाद पूरे रात को बाहर बैठे रहे, स्ट्रीट पे रहे। जस्ट इमेजिन एक 70 साल के व्यक्ति पे क्या क्या उसके कॉन्शियसनेस में होगा। Why he was doing all these things? Because he had a purpose that I have to please Guru and Krishna. एंड चीज़ें धीरे 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 1 साल हो गया अमेरिका में। 4-5 लोग बस आए प्रभुपाद को सुनने के लिए, बस 4-5 लोग सुनने आए, और मतलब आते थे और चले जाते थे, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि फॉलोअर बन गए, रेगुलर आने लगे, कोई चेंज नहीं। एंड नाउ प्रभुपाद का वो भगवतम सारा निकल गया, 40 रुपीज़ पैसा सारा खत्म होने लगा। तो प्रभुपाद डिसाइडेड क्या कि 1-2 लोग थे ना उसमें, वो लोग थोड़े सिंसियर हुए थे। प्रभुपाद बोले कि शायद अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो मैं शायद ना बचूं, बट मेरे गुरु का ये इंस्ट्रक्शन है, तो ये बुक्स जो है ना, ये आप लोग कभी भी इसको ख़त्म मत होने दें, तो इसको प्रिंट कर लेना और डिस्ट्रीब्यूट करना। आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये बुक्स जहाँ पे भी रहेगा ना, तो नेचुरली वहाँ पे डिवोटीज बनेंगे। उनको इतना फेथ था इस चीज़ पे। लास्ट में प्रभुपाद डिसाइडेड कि मैं एक जगह बस एक लास्ट प्रोग्राम करूँगा। उस पार्क का नाम था टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क। उस पार्क में प्रभुपाद को इनवाइट किया गया कि आप आइए और कीर्तन कीजिए। दैट वाज द लास्ट, हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू शिला प्रभुपाद कि मेरा लास्ट कीर्तन होगा अमेरिका में। और प्रभुपाद स्टार्टेड चैंटिंग। प्रभुपाद का एक ही टोन था, बंगाली टोन, उनका बंगाली एक्सेंट था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। 3 घंटे का वो कीर्तन, उसका वीडियो है। क्योंकि वो 4-5 लोग थे ना, उनको लगा था कि अब तो स्वामी जी चले जाएंगे, हाँ, अब तो हम लोग मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने वीडियो बनाया था। प्रभुपाद 3 घंटा आंख बंद करके कीर्तन किए। 3 घंटे के बाद जब प्रभुपाद ने आंख खोला, पूरा टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में ऐसा हुजूम, ऐसा भीड़ लगा हुआ था, ऐसा भीड़ लगा हुआ था कि प्रभुपाद को समझ नहीं कहाँ से आए ये लोग। और सब उसमें 90% लोग हिप्पीज थे। किसी ने कपड़ा ही नहीं पहना, कोई बाल इतने बड़े बड़े, सब ऐसे अपना डांस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना सबको कितना भक्ति के बारे में पता है। कोई आंख बंद करके ऐसे कर रहा है, कोई वो वीडियो आप देखिएगा ना, किसी को लग रहा है कि कृष्णा उसको मिल गए, उसको कृष्ण। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, वो सारे के सारे लोगों का एक लीडर था, वो आए प्रभुपाद के पास और उन्होंने बोला, स्वामी जी वी वांट टू लर्न संस्कृत। हाँ, आप इंडिया से आए हो ना, हमें पता है आप संस्कृत जानते हो, वी वांट टू लर्न संस्कृत। प्रभुपाद बोले, यस आई एम टीचर ऑफ संस्कृत। प्रभुपाद ने उनको बोला मैं संस्कृत सिखाऊंगा। और अब इतने सारे लोग आने वाले थे, तो कहाँ पे जाके रहें, कहाँ पे जाके रहें। तो प्रभुपाद ने उन 4-5 लोग जो थे प्रभुपाद ने उनको बोला कि एक जगह ढूंढो। तो उनको एक शॉप मिला ना, जो कि बंद पड़ा था, उसको वो रेंट पे लगाना चाहते थे। तो गिफ्ट शॉप था, उस गिफ्ट शॉप का नाम था मैचलेस गिफ्ट। पहले से उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। तो प्रभुपाद को वो स्थान मिला, तो प्रभुपाद ने बोला कि उसको हायर कर लेते हैं हम लोग, उस जगह पे रेंट ले लेते हैं और हम लोग वहाँ पे रहने लगते हैं। तो वहाँ पे प्रभुपाद रहने लगे। बताते हैं अभी वो 4-5 लोग थे, उनको भी कुछ नहीं आया। प्रभुपाद खुद से मार्केट जाते थे। अब प्रभुपाद 70 साल के हैं। मार्केट जाते थे, सामान लेके आते थे, कुकिंग करते थे, पूरा कुक करते थे उन लोगों के लिए, पूरा फुल मील। उसके बाद फिर क्लास के लिए अरेंज करते थे सब कुछ। प्रभुपाद क्लास लेते थे, सब लोग आते थे। बताते हैं जब वो लोग आते थे ना, शूज़ पहन के आते थे, मतलब कुछ कल्चर नहीं, कोई सिगरेट पीते हुए आ रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, मतलब आराम से अपना मस्ती करते आते थे। प्रभुपाद उन लोगों को प्लेट लगाते थे, क्लास के बाद प्रभुपाद प्लेट देते थे, प्रभुपाद सर्व करते थे, क्योंकि उनको कल्चर ही नहीं पता था। प्रभुपाद सर्व करते थे और जब वो लोग खा लेते थे तो उठ के चले जाते थे एज इट इज, प्लेट व्लेट सब एज इट इज। और वो ओल्ड व्यक्ति वो का प्लेट उठाते थे,
क्यों कर रहे थे? बिकॉज ही हैड वाई, बिग पर्पस, and there was a big purpose that I have to please कृष्णा। और वो करते 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 ना 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, उसी में से कुछ लोग ना, और वो बात संस्कृत सिखाते थे, भगवत गीता का श्लोक लेते थे और बोलते थे कि आपको मैं संस्कृत सिखाता हूँ, बोलिए ईश्वरा, तो सब लोग बोलते थे ईश्वरा परमा परमा, ऐसे ऐसे बोलते थे, उनको लगता है हम संस्कृत सीखें। फिर प्रभुपाद ने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट संस्कृत का एक मंत्र है वो सीखो, बोले कि यस प्रभुपाद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, वो भी सब लोगों ने सीख लिया। और सबको लगने लगा दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस एवरी डे, सब लोग हरे कृष्णा करने लगे। ग्रेजुअली जस्ट बाई चैंटिंग दे स्टार्टेड गेटिंग प्यूरिफाइड। तो उन्हीं के जो ग्रुप आता था उसमें से एक लीडर ने पूछा कि स्वामी जी कैन वी हेल्प यू, किसी तरीके से क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं? प्रभुपाद बोले यस, मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। एंड उसके बाद प्रभुपाद ने जो उनको हेल्प लिया उनसे उनको ट्रेंड करते गए, मैटर ऑफ 6 महीना साल भर के अंदर एक एक लोगों को ट्रेंड करते करते सिखाते सिखाते ना सब कुछ, साड़ी कैसे पहनते हैं, धोती कुर्ता कैसे पहनते। प्रभुपाद वॉज ए सेंट, ए सन्यासी, एंड ही टॉट हाउ टू वियर साड़ी टू माता जी। एंड कभी भी प्रभुपाद के कैरेक्टर पे स्पॉट नहीं आया, दैट वॉज हिज कैरेक्टर। उनकी जो डिसाइपल्स थी ना, एक वेस्टर्न माता जी थी, उनका नाम जानवा यमुना देवी दासी था। सो वो अमेरिकन थी, तो वो ना बहुत स्मार्ट थी, बहुत स्मार्ट, मतलब जीन्स पहनती थी और ये, और स्मोक करती होती थी और प्रभुपाद से मिलती थी। तो एक दिन उन्होंने प्रभुपाद को देखा, वो स्मोक कर रही थी, तो पता नहीं उनको अंदर से एक फील आया दैट उन्होंने फेंक दिया और उन्होंने बोला आई एम सॉरी श्री प्रभुपाद, मैं आपके सामने स्मोक नहीं करूंगी। प्रभुपाद ने बोला कि आप पीछे में भी नहीं कर सकते हो तो उनको पता नहीं हिट कर गया एंड शी कम्प्लीटली चेंज। तो उनका कोई बॉयफ्रेंड था, देन प्रभुपाद ने दोनों को बोला कि आप दोनों शादी करो। प्रभुपाद ने ऐसे इनकरेज किया लोगों को कि आप साथ में रहना चाहते हैं ना, गेट मैरिड, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, प्रभुपाद ने बोला गेट मैरिड। और उनको गृहस्थ आश्रम के बारे में समझाया कि कैसे एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेम कपल ना, उनको प्रभुपाद ने 2-3 महीने ट्रेनिंग दिया और बोला कि आप लंदन में जाके प्रचार करो। लंदन मतलब अभी तो हम लोग खुद ही सीख रहे हैं, तो प्रभुपाद को एक बहुत बड़ा पर्पस था। वो मतलब मिस्टेक्स को इतना माफ़ करते थे ना। प्रभुपाद एक बार इंडिया में थे और एक यंग लड़का प्रभुपाद का ना घड़ी देख रहा था। प्रभुपाद के पास ना घड़ी था रोलेक्स का, बहुत अच्छा पावरफुल घड़ी। तो प्रभुपाद कंटिन्यूसली वो उसका ध्यान घड़ी पे ही था, उस लड़के का। प्रभुपाद समझ गए घड़ी, तो प्रभुपाद बोले तुमको घड़ी चाहिए क्या, ये लो घड़ी। तो घड़ी चोरी करने के लिए आया था, लेकिन वो ये चीज़ देखा ना कि खुद से दे दिया, तो उसको एकदम अंदर से लगने लगा कि नहीं नहीं, तो उसने रिवील कर दिया कि मैं चोरी करने के लिए आया था। प्रभुपाद बोले मुझे पता है। और प्रभुपाद उनको बोले कि आप कुछ नहीं, ये घड़ी तो आप लेना पड़ेगा। प्रभुपाद ने उनको जबरदस्ती घड़ी दिया, बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले आप किचन में जाके सेवा करो। किचन में सेवा करते थे, करते थे। एक दिन प्रभुपाद ने उनको बोला दीक्षा दे दिया। और पता है वो जो एक बच्चा चोर हो सकता था, वो ना एक बहुत बड़े, ये हरे कृष्णा टीवी आप लोगों ने देखा हो ना, उस पूरे प्रोडक्शन हाउस का वो बन गए। वो मतलब ही बिकेम प्रोड्यूसर, हरिदास उनका नाम है, वो जुहू में रहते हैं। अभी वो बहुत ओल्ड हो गए हैं, मतलब उनका लाइफ चेंज कर दिया। बिकॉज अगर आप उसी में पड़ जाते वो क्यों कर, नहीं, उनको एक पर्पस था। सो द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इज इफ यू हैव ए पर्पस, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन और क्या आएगा? आपके पास टाइप राइटर था, आपने टाइप किया, गीता को कोई बेच गया। आपके पास टाइप राइटर था, आपको उसी टाइप राइटर से मारने के लिए आपका रूममेट उठ गया। सारा एडवर्सेस को क्रॉस करते गए लास्ट 10 ईयर्स में कृष्णा ने फिर रिटर्न किया श्रील प्रभुपाद को। कैसे रिटर्न किया? उनके थ्रू कृष्णा ने 108 टेम्पल बनवाया, 108 मंदिर लास्ट 10 साल में। 70 साल तक जीरो,
और 80 साल में 108 मंदिर, मोर देन 80 बुक्स गॉट ट्रांसलेटेड बाय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया 14 बार। जिनके पास एक टिकट नहीं हो रहा था इंडिया से अमेरिका जाने का, इंडिया से जापान जाने का, उन्होंने 14 बार पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया। 10,000 फॉलोअर्स, एंड दीज फॉलोअर्स वेर नॉट लाइक कि ऐसे, वो फॉलोअर्स वैसे थे जो उस वक्त 20 साल 21 साल की उम्र में जुड़े थे और आज तक 70 साल 80 साल के हो गए हैं वो लोग और आज तक सर्व कर रहे हैं। ऐसे फॉलोअर, लॉयल फॉलोअर्स। क्यों ये सारा चीज हुआ? बिकॉज वो पर्सन जो थे अपने वाई के आगे कभी भी अपने निगेटिव सिचुएशंस को नहीं देखे। एक बहुत सुंदर एग्जांपल आता है ना, एक एचआर के पास एक एम्प्लॉय गया, बोला कि मेरे को यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स दिखता है ऑफिस में, इतना निगेटिव सिचुएशन है, मैं काम नहीं कर सकता यहाँ पे, आई हैव टू रिजाइन। और एचआर लोगों का सबसे बड़ा टेंशन होता है लोगों को रिटेन करना और उनका रिटेंशन वाला आजकल बहुत चल। तो एचआर ने बोला कि ठीक है, आपका रेजिग्नेशन मैं कर लूँगा, आपको मैं एक टास्क दूंगा, वो आपको करना है। तो बोला ठीक है। टास्क क्या है कि आप एक ग्लास में पूरा पानी भरो और आप वो ग्लास को लेके यहाँ से अपने केबिन तक जाओ और बीच में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आपका पूरा एक भी बूंद उस ग्लास में पानी का गिरना नहीं चाहिए। तो वो जब व्यक्ति जाने लगा पूरा एकदम बहुत कॉन्शियस हो गया कि पानी गिरना नहीं चाहिए, पानी गिरना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे करते करते जाके और एचआर के पास है, बोला टास्क कंप्लीटेड, एक भी बूंद पानी का गिरा नहीं। तो एचआर ने बोला ओके, तुम जब रास्ते में जा रहे थे तो तुमने कितने लोगों को सुना पॉलिटिक्स करते हुए, कितने लोगों ने का नेगेटिव बात तुम्हारे ध्यान में गया, कितने लोगों का गलत एक्शन तुमने नोटिस किया? बोला मैंने किसी का नोटिस नहीं किया। क्यों? बिकॉज यू हैव ए पर्पस, यू हैव ए वाई, कि तुमको एक भी बूंद पानी का गिरना नहीं है। सो व्हेन यू आर फुल, इतना टास्क अपने ऑलरेडी अपने लिए दिया है तो आपको कोई पॉलिटिक्स ये सब नजर नहीं आएगा। और अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है, टास्क ही नहीं, तो आपको केवल निगेटिव ही नजर आएगा। आप सोचिए प्रभुपाद जी संन्यास लिया और उनको संन्यास वस्त्र नहीं मिल रहा, कपड़ा ही नहीं मिल रहा। अब मैं आऊं यहाँ पे, मान ली डेली फटा फटा कुर्ता पहन के आऊं तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं दे पाएगा। हो सकता है अलग इम्पैक्ट हो जाए कि क्या प्रभु तो पूरा डिटैच ही है वैराग्य वैराग्य मूर्ति नहीं, बट नए लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। श्रील प्रभुपाद ने बोला फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। आप देखेंगे इस्कॉन में द डिवोटीज ना, उन लोग अपने आप को बहुत अच्छे से क्लीन रखते हैं, एटलीस्ट दिन में 3 बार स्नान करते हैं, सुबह में 4:30 बजे, फिर प्रसाद वगैरह पाने के बाद फिर एक बार, और अगर लगा रात को तो दे टेक बाथ। सो दे कीप देम से वेरी क्लीन, हेड शेव, हाँ ये सब पूरा हमेशा शेव्ड रहते हैं। तो मतलब इस ना जेंटलनेस को हो। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप अपना हेड शेव क्यों रखते हो? प्रभुपाद, बहुत कॉम्प्लिकेशन आंसर हो सकता है कि हम कृष्णा को प्लीज ये वो, प्रभुपाद बोले जस्ट टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। अब तो सबसे ज्यादा गंदा यही होता है ना, आपको शैम्पू ये वो नहीं करोगे 2-3 दिन में इरिटेशन सा होने लग जाता है। तो प्रभुपाद ने बोला जस्ट टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। बहुत सिंपल, मतलब एज इजी टू एक्सप्लेन। सो हम लोग पर्पसफुली एक्चुअली आई डिस्कस्ड अबाउट श्रील प्रभुपाद ना, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 9th चैप्टर में आ चुके हैं। वी शुड नो किन की वजह से हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बट हमको तो संस्कृत में कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन उन्होंने इतने सरल लैंग्वेज में इसको समझा दिया ना अपने पर्पस के थ्रू। और मतलब ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है ना। प्रभुपाद एक बार लिख रहे थे और उनका पेन में इंक खत्म हो गया, एंड वो लिखते रहे। जब उनके डिसाइपल ने देखा कि प्रभुपाद का तो इंक खत्म है, जब उसने लिखना स्टार्ट किया तो इंक था ही नहीं। तो उसने बोला कैसे लिखा? तो श्रील प्रभुपाद समटाइम्स यूज्ड टू डू सम मिरेकल्स आल्सो। एक बार पेरिस में, हाँ पेरिस में ना एक बिल्डिंग था, बड़ा बिल्डिंग, और बोला कि ये घोस्टेड है, इसमें घोस्ट रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी जाता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। चर्च था, वो बिल्डिंग में पहले चर्च था, किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो बोलते थे यहाँ पे घोस्ट रहता है।
प्रभुपाद बोले कोई घोष नहीं, चलो हम घोष से मिलेंगे। और उसने बोला, जो मतलब ओनर था एक कोई व्यक्ति, उसका ना चर्च ने बेच दिया था। बीच में बहुत चर्चेस बिका है, आपको अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना हम लोग तो चर्चेस बेचना पड़ा था, ऐसा हो गया था, एक टाइम आ गया था। अब मंदिर बिक रहा है, बिकॉज कोई मंदिर को ध्यान रखने वाला नहीं है, मंदिर खंडहर हो रहा है, मंदिर को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। साउथ में बहुत सारा मंदिर ऐसे ही मतलब जाली लगा पड़ा है वहाँ पे, किसी स्पेशल ओकेजन के दिन कोई ब्राह्मण आ जाता है, बैठ जाता है वहाँ पे, जो भी चंदा आता है लेके चला जाता है। तो मतलब ऐसा हो रहा है। हाँ, मतलब सब कुछ रिचुअल हो गया है, ड्रम सेट लगा दिया है, मशीन ऑन करो, जय जगदीश हरे, खट 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 खट। मतलब वो आरती से ज्यादा आपको इरिटेशन लगता है, वो आरती का आवाज आएगा ना, आप इरिटेट हो जाओगे। खट 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 मशीन मशीन आरती कर रहा है। और विदेश में तो अभी रिसेंटली आया रोबोट, रोबोट दिया दिखा रहा था गणेश जी को। जय गणेश जय गणेश जय गणेश मतलब मशीन आर इन द टेम्पल और पीपल आर इन द फैक्ट्री। सो मैं आप लोगों को एक क्या बता रहा था, मैं थोड़ा स्किप हुआ। चर्च, हाँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं मुझे लेके चलो, तो किसी ने डराया मत जाओ मत जाओ। तो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, जो फॉलोअर्स थे, अब कैसे अकेले छोड़ दें प्रभुपाद को जाने के लिए, तो वो भी डरते डरते हरे कृष्णा देखो पीछे पीछे जाने लगे। ऊपर चढ़ते गए, 4th फ्लोर पे चढ़े ना, तो जहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे भूत रहता, प्रभुपाद जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक्चुअली घोस्ट सामने आया। प्रभुपाद उसको बोले हरे कृष्णा, एंड वो घोस्ट रोने लगा। बता रहे वहां पे जो शिष्य लोग थे, और पता है ये लोग मतलब कोई सेंटिमेंटल्स नहीं थे। अभी आप देखते हैं ना सेंटिमेंटली हुला ला करते हैं ना, वो हुला लाई क्या बोलते हैं वो, ऐसे करते हैं क्रिश्चियन में ना, वो कुछ ऐसे हुला ला कुछ करते हैं ऐसे, और लोग ऐसे होके गिर जाते हैं। आप लोग ने देखा ऐसा वीडियो? नहीं देखा? आप लोग सर्च कीजिएगा। मोर देन 10%, हाँ, पंजाब में ना, पंजाब में 10% ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में। और वो कैसे होते हैं ना, बिल्कुल इनोसेंट से गांव में जाते हैं और पहले एक दो लीडर टाइप के लोगों को पकड़ते हैं। मैंने देखा है, उसको विटनेस किया है मैंने, बिहार में करते हैं सब, मतलब छोटे छोटे गांव में जाते हैं, और जो समझदार व्यक्ति होगा ना उसको बताएंगे सब कुछ, और उसको कन्विंस कर लेंगे कि परमात्मा परमेश्वर ऐसे वैसे लैंग्वेज में बोल के। और जैसे वो बोलेगा ना कि जो फादर आएंगे ना, सीधा आपके अंदर भगवान का वो दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ करेगा, आपको ऊपर ऐसे पानी मारेगा और आपको हुलाला ऐसे होने लग जाएगा ऐसे। ओ, तो बोलते हैं ना जिसको जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर भगवान का उतना कृपा, तो लोग और ज्यादा करते हैं। आपस में देख के ना 25-30 लोग एक बार में पागल की तरह ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो ये डिसाइपल्स जो फॉलोअर्स थे ऐसे नहीं थे, बहुत चैलेंजिंग थे स्टार्टिंग में, इन्होंने बहुत क्वेश्चंस किया प्रभुपाद को, एंड उन्होंने ये सब बताया है। तो बताते हैं कि वो बिल्डिंग में जो भूत था, प्रभुपाद चैंट करने लगे बहुत पावरफुली, वो घोस्ट रोने लग गया, बोला कि प्लीज चैंट मोर, इट इज हेल्पिंग मी, प्लीज प्लीज डिलीवर मी। एंड प्रभुपाद चैंट करते गए, प्रभुपाद बोले नाउ यू विल बी डिलीवर्ड। एंड फिर उस बिल्डिंग में कभी भूत नहीं आया। तो बिल्डिंग के ओनर ने बोला 50% में आपको बिल्डिंग दे दूंगा मैं। एंड प्रभुपाद टुक दैट बिल्डिंग। तो अभी वो मंदिर है फ्रांस में, वो इस्कॉन का मंदिर है, और प्रभुपाद ने वहाँ पे डीटीज इंस्टॉल किया। डीटीज का नाम पता है क्या रखा? पैरिस ईश्वर, पेरिस के ईश्वर। प्रभुपाद बोलते थे कि पेरिस में जो माता जी होती हैं वो सबसे सुंदर होते हैं। हाँ, ऐसा है, मानते कि पेरिस में जो मतलब बहुत ब्यूटीफुल वुमेन, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। तो प्रभुपाद ने बोला इन सब के लिए नाउ वी हैव पेरिस ईश्वर। तो प्रभुपाद ने नाम दे दिया, उनका नया नाम रख दिया भगवान का, पेरिस ईश्वर। अभी भी वो भगवान जी हैं पेरिस में। सो द पॉइंट इज कि प्रभुपाद कभी कभी ऐसे ऐसे ना बहुत सारे मतलब अपने पावर को दिखाते थे, बट ज़्यादातर टाइम अपने आप को हम्बल रखते थे। बीटल्स बैंड के ना जॉर्ज हैरिसन लंदन में, हाँ, वो मिले प्रभुपाद के शिष्य से और वो बोले कि नहीं मुझे तो इनसे मिलना है।
मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, ये जो भी हैं आप लोगों के गुरु, मुझे उनसे मिलवाओ। तो वो जब मिलने के लिए आए ना, तो प्रभुपाद के शिष्य लोग गए, बोले कि प्रभुपाद ये आएंगे और ये ना थोड़ा से प्रभु बहुत फेमस हैं, आप इनको ना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन मत बताइएगा। प्रभुपाद को ऐसे बताने लगे। और रूल्स रेगुलेशन क्या था? इस्कॉन का रूल रेगुलेशन है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट एक्टिविटीज, नो गैम्बलिंग। बाहर में तो ये लाइफ है, दिस इज लाइफ। प्रभुपाद जैसे ही वो आए, हाँ, जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद ने बोला वी आर इस्कॉन एंड वी फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट एक्टिविटीज, नो गैम्बलिंग। जॉर्ज हैरिसन, वाओ दैट्स ग्रेट। फिर प्रभुपाद को उन्होंने अपने मैंशन में बुलाया। प्रभुपाद उनके मैंशन में गए, बड़े बड़े वॉल पे ना पूरा नेक्ड वुमेन का फोटो लगा हुआ। प्रभुपाद बोले कि वो प्लेस ऐसा था जहाँ पे एक सन्यासी को नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद वहाँ गए बिकॉज ही हैड पर्पस। एंड उनसे बात करते करते ना जॉर्ज हैरिसन इतने कन्विंस हो गए, जॉर्ज हैरिसन बोला कि आप इसको मंदिर बना दो। तो सेम वॉल पे जहाँ पे कुछ फोटो और था, अभी वहाँ पे राधा कृष्णा का फोटो है। इट इज़ अ मैंशन इन लंदन, वो पूरा उन्होंने दे दिया प्रभुपाद को। बोला यू प्रीच। प्रभुपाद ने बोला मुझे एक बुक प्रिंट करना है, कृष्णा बुक। उन्होंने बोला कि आई विल स्पॉन्सर दैट बुक। सो ये सारा कैसे? बिकॉज ही हैज़ दैट प्योरिटी, जिससे कि लोग कन्विंस हो जाते थे कि ही दिस पर्सन इज जेन्युइन, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को लोगों ने सरेंडर किया। ये लोग वो लोग थे ना जिनको नहीं पता था कृष्णा क्या होता है, इन लोगों को नहीं पता भगवान का फॉर्म होता है, इन लोगों को नहीं पता दिया क्या होता है, इन लोगों को नहीं पता कि आरती करना कुछ होता है, आरती लेना कुछ होता है। हम लोगों ने ये कल्चर देखा था। उन लोगों को एक ही चीज पता था, ये व्यक्ति जो है ना, ये हमारा शुभ चिंतक है। इसलिए प्रभुपाद उनको लेटर में लिखते थे, यू आर एवर वेल विशर। और ऐसे करते 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 प्रभुपाद ने ना इन लोगों को ऐसा कन्विंस किया इस प्रोसेस में ना, दैट दे ऑल बिकम सो मच सरेंडर, इतना सरेंडर कर दिया प्रभुपाद को, दे स्टार्टेड लीडिंग दिस मूवमेंट। एंड देन लास्ट का 1-2 साल आता है जब आप पढ़ेंगे प्रभुपाद का बुक, आप सब लोग पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद लीलामृत। दैट इज द बुक विच हैज ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइव्स। आपके लाइफ में ना एक स्पिरिट आ जाएगा। We should all read that book, Srila Prabhupada Leelamrit. It's so powerful, and especially जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो प्रभुपाद के पास कोई नहीं है, उनका जो स्ट्रगल है, इतना आपको आनंद आएगा ना। We should all read that Leelamrita book. प्रभुपाद ने क्या किया पता है? हाँ, एक बार लंदन में गए, हाँ, और लंदन के रिपोर्टर्स ने पूछा प्रभुपाद हाउ इज लंदन? प्रभुपाद बोले इट्स सो ग्लूमी, इट्स लाइक हेल। प्रभुपाद ने उनके मुंह पे बोला, हम लोग नहीं बोल सकते। तो हम लोग बोलेंगे ना, हम लोगों के अंदर इतना इंजॉयमेंट है कि लंदन में जाके मस्ती करें, घूमें। प्रभुपाद एक्चुअली कुड सी कि यहाँ, प्रभुपाद ने फिर रीजन दिया, बोले कि यहाँ पे सूरज का रोशनी नहीं है, एवरीथिंग इज सो ग्लूमी, हमेशा बारिश होता रहता है हमेशा, तो मजा नहीं आएगा यहाँ पे। इसलिए वहां पे मतलब दे हैव टू एक्सपोर्ट एवरीथिंग, तभी तो लोग बाहर जा जाके सबको लूटे। हाँ हाँ, इधर लूटा उधर लूटा, लूट मचा दिया। इंडिया से मसाला लेके जाते थे, मसाला के बारे में, मसाला प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता था, इसलिए वो लोग लेके जाते थे। तो उनके पास नहीं था रिसोर्सेज, इंडिया में था ये सब। तो इसलिए बोलते हैं भारत भूमि ते हल्लम मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी कर परो। भारत में जन्म होना बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है भारत भूमि में जन्म होना। आप बायस रहता है लाइफ आपका ना, मतलब आप जल्दी गलत नहीं करोगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन का पावर, सही गलत का ना, नेचुरल रहता है। सो दीज आर ऑल some power we all have. So now we will start 9 chapters. अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन about Srila Prabhupada? Where do we get this? This book, you can get it in the temple. So maybe you can come, इस हफ्ते आप आ सकते हैं मंदिर, so we'll provide you that book. तो ये बहुत पावरफुल, मैंने इस्कॉन में आने के सबसे पहले वही बुक पढ़ा।
मुझे वही बुक समझ में आया। पढ़ा तो गीता था, तो मैं गीता कैसे पढ़ता था और मैं मम्मी को बोलता, मम्मी बड़ा अच्छा बुक है, बहुत अच्छा। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मम्मी को बस बोलता था, मम्मी बहुत मजा आ रहा है, पढ़ रहा हूँ मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। मेरी मम्मी को लगता था पागल वागल हो जाएगा ये, लेकिन मुझे जो बुक समझ में आया ना वो लीलामृत था, क्योंकि सेम 2 हाथ 2 पैर से 1 नाक 2 आंख ऐसे व्यक्ति प्रभुपाद, तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि प्रभुपाद, उनका वीडियोस है, आप वीडियोस देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हुए थे एक व्यक्ति, नहीं, वी कैन सी कि हाउ ही इज मेकिंग हिप्पीज डांस ऑन हरे कृष्णा कीर्तन। उन्होंने लोगों को ऐसे परिवर्तित किया, ऐसे चेंज किया। सेम लोग जिनको कि कुछ मतलब कुछ नहीं पता था, आज वो लोग मतलब उस पूरे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आर प्रीचिंग। प्रभुपाद उन लोगों को इतना डांटे, मैटर ऑफ 10 साल में इन्होंने इतना लोगों को ट्रेंड कर दिया। हम लोग जो उस दिन महाराज का देख रहे थे, भक्ति तीर्थ महाराज का, ये लोग कैसे इनसे इंस्पायर्ड हुए। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ लीडर, मैग्नेटिक, अट्रैक्ट कर लेते थे लोगों को अपने पावर से। प्रभुपाद से बोला किसी ने, हाँ, कि प्रभुपाद वी हैव हर्ड ऑफ सम गुरु, हाँ, जो कि हाथ से सोना निकाल देते हैं। प्रभुपाद बोले कि वो तो ज्वेलरी शॉप में जाओ, आपको ऐसे ही दे देगा गोल्ड स्मिथ। अगर सोना सोना अगर जादू है, सोना निकालना, तो सबसे बड़ा जादूगर गोल्ड स्मिथ हुआ ना, हाँ? जो या फिर ये जेके ज्वेलर्स, पीके ज्वेलर्स, ये लोग तो सब जादूगर हो गए। प्रभुपाद बोले कि आई एम द रियल मैजिशियन। प्रभुपाद बोलो कैसे? प्रभुपाद बोले आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड हिप्पीज इनटू हैप्पीज। लोगों को चेंज करना ना वो ज्यादा बड़ा जादू है, लोगों के रिलेशनशिप को बचाना वो ज्यादा जादूगर वाला काम है। अरे सोना और भभूत, हाथ से भभूत निकालना अगर ये जादूगर है तो अगरबत्ती सबसे बड़ा जादूगर हुआ, उसको आप जला दीजिए, अपने आप भभूत निकालते रहता है वो। सो दीज थिंग इवन ए जादूगर कैन डू, बट लोगों को परिवर्तन, चेंज करना ना कोई महात्मा ही कर सकता है। सो 9th चैप्टर ना स्टार्ट्स विथ कृष्णा बोलते हैं, हाँ, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यम ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. So कृष्णा यहाँ पे ना बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं क्या? बिकॉज आप मेरे से एनवियस नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये साइंस क्या है जो कि, एक मिनट, बोल रहे आप इस चीज को जान जाओगे ना तो इस संसार की जितने भी मिजरीज है ना, आप उस सब से बाहर निकल जाओगे। 8th चैप्टर तक हम सब लोगों को ना कृष्णा के प्रति ना थोड़ा सा अप्रिसिएशन आ गया है हृदय में, दैट वी हैव ऑल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग कृष्णा। उसका प्रमाण क्या है कि वी आर एबल टू कम, 8th चैप्टर तक हम सुनने के लिए आ पा रहे हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड चैंटिंग। इट इज अ प्रूफ कि हम लोगों ने कृष्णा के प्रति कुछ रिस्पेक्ट अपने हृदय में डेवलप किया। सो दैट्स व्हाई नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी। तो इट इज सेइंग क्या, knowing which you shall be relieved of the miseries of material living। इस संसार का मिजरीज क्या है? सो बताते हैं ना 4 तरह का, हाँ, कर्मा जो हम लोगों के साथ होता है। एक होता है अप्रारब्ध, जो कि अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है बीज, एक होता है कूट। ये ऐसे इसको डिस्क्राइब किया गया है। कितने लोगों ने, आप लोगों ने सुना प्रारब्ध? बोलते हैं ना पहले का कुछ ना हमने पहले किया, हमको पता भी नहीं है कि हमसे कुछ हुआ है, बट वो हमने किया है पास्ट में। सो वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का जन्म होता है और जन्म में ही उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे? दैट वाई गॉड इज सो क्रूअल।
बट हमको उसका पास्ट का नहीं पता है. सो वी शुड प्रे फॉर दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ. हम लोगों ने संजय दत्त का ना मूवी देखा, मैं मतलब होश में तो यही सब देखा, लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई MBBS. तो बहुत अच्छा सोशल मैसेज दे रहा है वो मूवीज. तो मेरे दिमाग में यही था कि संजय दत्त बहुत अच्छा इंसान है. बट फिर हम लोगों ने देखा सामने कि कोर्ट वोर्ट में केस वोस हुआ और वो जेल में गए. तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि संजय दत्त को जेल लेके जाने में इतना अच्छा इसने कंट्रीब्यूट किया है, इतना अच्छा मूवीज बनाया है, लोगों को इतना अच्छा मैसेज कन्वे किया, इतने अच्छे से गांधी जी के मैसेज को ये आजकल के जनरेशन को दिया, तो इतना अच्छा इंसान है. बट मुझे 92 के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मेरा जन्म ही 91 में हुआ है. तो बाद में पता चला कि कोई बम ब्लास्ट हुआ था एंड ही वाज पार्ट ऑफ इट. तो पास्ट हमको नहीं पता है किसी चीज़ का, तो हमको लग सकता है. जैसे अब अब्दुल अब्दुल कसाब, क्या नाम था, अजमिल कसाब, हाँ, उसको किसी ने देखा कि इसको हंग कर दिया, इसको फांसी लगा दिया. तो उसका जन्म बाद में हुआ था, उसको लगा बस फांसी देखा, उसने ये नहीं देखा कि इन लोगों ने कैसे ब्रूटली लोगों को मतलब पागलों की तरह मारा. मतलब वैसे तो कोई चींटी नहीं मार सकता जैसे इन लोगों ने लोगों को मारा. आप होटल ताज के उस रूम में जाके देखेंगे, मतलब बुलेट्स से भरा पड़ा है दीवार. मतलब आप सोच के दहल जाएंगे कि जिस व्यक्ति के सामने उतना गन चला होगा, उन लोगों के दिमाग में क्या इंप्रेशन होगा. तो इतना क्रुएलिटी के साथ, और हमको क्या दिख रहा है कि एक बेचारे इनोसेंट से फेस वाले व्यक्ति को, कितना क्यूट था वो, उसको फांसी चढ़ा दिया. तो हमको पास्ट नहीं पता, बट कृष्णा नोज द पास्ट. लेकिन कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि आपका सारा मिजरी से आप रिलीव्ड हो जाओगे. सो दिस इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस. नेचुरली क्या होता है ना, दैट आपका जितना भी पाप है, ये है जो आपसे हुआ है ना, वो इरेडिकेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. बिकॉज दिस इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ. जैसे ही वो करते हैं ना, अभी तक हम लोगों से जितना पाप हुआ है ना, वो क्यों होता है पाप? हाँ, पूरे नॉलेज में नहीं होने की वजह से होता है, अज्ञानता से होता है. हम बोलते हैं अज्ञानता से पाप होता है. जब हम अज्ञानता में रहते हैं तो हमसे पाप होता है. सपोज आपको ट्रैफिक रूल का नहीं पता है, तो आपसे क्या होगा, ट्रैफिक रूल टूट जाएगा, रूल्स रेगुलेशन टूट जाएगा. लेकिन जब आपको पता होगा तब आप करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑफेंस. दैट इज कॉल्ड ऑफेंस. सो हम लोग अभी सारा जितना भी हम लोग से मिस्टेक हो रहा है, दैट इज अज्ञानतावश. तो जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपना कनेक्शन कृष्णा के साथ इस्टेब्लिश करने का कोशिश करें. हम करते जा रहे करते, तो कृष्णा उसको रिवार्ड करते हैं. कैसे? ही स्टार्ट विथ इरेडिकेटिंग ऑल द सिंस वी हैव डन इन द पास्ट. धीरे 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 धीरे. इसलिए हम लोग को क्या मिलता है? पीस ऑफ माइंड. हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत पीसफुल हो जाता है. सो कृष्णा बोलते हैं फिर, ये जो नॉलेज है ना, ये सब जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल. बोलते हैं दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन. किंग ऑफ एजुकेशन मतलब राज विद्या. इसका नाम ही है राज विद्या, मतलब विद्याओं का राजा है ये. एंड द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स. इतना सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज, एंड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन. इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन. इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड. ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जो कभी खत्म नहीं होगा, एवरलास्टिंग. इसलिए इसमें एक वर्ड आता है, बोलते हैं अव्ययम. आप लोग किसी का नाम रख सकते हैं, अव्ययम. अव्ययम क्या? जो कभी खत्म नहीं होता. तो डिवोशनल सर्विस इज लाइक दिस. इसमें आनंद जो है ना, क्या होता है? आनंदम बुद्धिवर्धनम. आपका आनंद क्या होता है? वृद्धि होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. अभी मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कृष्णा कॉन्शियस का 1% भी वो नहीं किया है जो रेलिश हम लोग कर सकते हैं. कीर्तन तो अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं है. कीर्तन जब होगा ना, तो मतलब यू विल फील ए डिफरेंट रेल्म, कि आप अलग दुनिया में चले जाओगे. कीर्तन इज सो पावरफुल. सो हम लोग वो सारा चीज जब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 धीरे, वो क्या होता है, वी बिकम सो प्योर, सो प्योर. हमारे इंप्रेशन इतना स्ट्रांग आता है. हम कृष्णा को देखते हैं, अभिषेक होते हैं, हम कृष्णा का देखते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार हुए,
ये सारा इंप्रेशन हमको क्या करता है, बहुत प्योर करता है। इसलिए कृष्ण को बोलते हैं ये एवर लास्टिंग है, ये जो नॉलेज है ना कभी अंत नहीं होता। एंड इसमें जो आनंद है वो क्या होता है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, धीरे 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 ये वर्धन होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एंड दैट्स वाई लोग 50 साल से एक ही मंत्र कर रहे हैं, बोर नहीं हुए। और बोर क्या, वो लोगों को भी बता रहे हैं कि आप करो करो करो, नहीं तो 50 साल तक एक ही मंत्र करना कितना मुश्किल है। लोग चेंज करना चाहते हैं, कभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे धनिया पत्ता डालते हैं कभी कभी चेंज के लिए, उसी तरह लोग मतलब क्या मंत्रा चेंज करते हैं, कभी ये बाबा कभी वो बाबा, कभी ये कभी वो, कभी इतना चेंज। लेकिन इतने टाइम से क्यों, इसमें आपको क्या मिलता है, आपका आत्मा को, बिकॉज दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। सो कृष्णा ना ऐसे ही प्रॉमिस करते जाते हैं, बोलते हैं कृष्णा कि मैं सबको को अपने आप को ऐसे रिवील नहीं करता हूँ, मैं उसी व्यक्ति को रिवील करता हूँ जो मुझे जानना चाहता है। जो व्यक्ति मेरे को क्वेश्चन करेगा ना, तो कृष्णा अपने आप को कवर कर लेते हैं, फिर कृष्णा रिवील ही नहीं करेंगे। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज फेथ। वी हैव टू पुट फेथ इन द प्रोसेस, और आप उस प्रोसेस से करते जाइए, इट्स ए साइंस। श्रद्धा से क्या आता है, कौन बताएगा? हम लोगों ने बोला आज, जब श्रद्धा होता है हृदय में तो क्या आता है? श्रद्धा के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोग यहाँ पे आने लगे ना, दैट इज कॉल्ड साधु संग। एंड जब हम साधु संग करते हैं, डिवोटीज का संग करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो भजन क्रिया, वाओ, भजन क्रिया, और भजन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है ना, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप देखेंगे कि मैं वही व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर से ग्रीड खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, मैं इतना गुस्सा करता था, खत्म। मेरे को मैं पर्सनली अपना बताऊं, मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं थाली कम से कम 10 बार थाली फेंका हूँ लाइफ में। मेरे को अभी शर्म आता है सोच के कि कैसे मैं प्लेट वाला, मम्मी इतना प्रेम से दी और मैं फेंक दिया, इतना गुस्सा था। मेरी मम्मी को लगता है कि अब कुछ भी खाते हो। हाँ, ऐसे बदल गए। तो हमारा हृदय चेंज हो सकता है, द पॉइंट इज दिस। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग इस प्रोसेस से जुड़े हैं। तो आज क्योंकि कुछ कम लोग थे ना, सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों ने आज प्रभुपाद जी के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी विल डू द चैंटिंग एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस।